हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा समय आपके टेक्स्ट बुक का पेज 116 पे क्वेश्चन नंबर 4 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक का नाम है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है। इसके बेस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनानी है। आज के समय में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये दो इन्होंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड मतलब इन्होंने पे किया है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में पेमेंट करता है सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए और एसेट्स परचेस करने के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट साइड जो कुछ भी दिया होगा आइदर वो एक्सपेंसेस होंगी और एसेट्स होगी। अगर वो एक्सपेंडिचर होगी तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, और एसेट्स होगी तो बैलेंस शीट में लिखना है। लेकिन आज इस समय हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो साइड आपको बनानी है, एक एक्सपेंडिचर और दूसरी इनकम साइड। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट है, जो एक्सपेंसेस पे किए हैं आपने पेमेंट्स में, वो आप एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और रिसिप्ट साइड आइदर दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो इनकम है या कुछ लायबिलिटी आपने लिए, कुछ लोन वगैरह लिया है। तो रिसिप्ट साइड जो भी दिया है वो आपको या तो इनकम में आएगा या तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें दो साइड होती हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम। तो पेमेंट साइड जो भी दिया है आपको, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी एक्सपेंसेस दिखती हैं तो वो एक्सपेंडिचर में लिखनी है। और रिसिप्ट साइड अगर आपको लगता है कि कोई इनकम है तो वो आप इनकम में लिखेंगे। अगर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लिखना रहता है, लेकिन आज आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से। आपकी ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2019। पेमेंट साइड फर्स्ट इज सैलरीज एक्सपेंसेस ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर में आएगी। आपका रेंट है 5000, बट इन्होंने ब्रैकेट में मेंशन किया 2000 आपने लास्ट ईयर का पे किया है। 2017-18 आपका लास्ट ईयर है। आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च 2019, मतलब ये जो करंट ईयर है आपका 2018-19 है। और आपने रेंट जो पे किया है उसमें 2000 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। तो एक्सपेंडिचर में आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस लिखते हैं। एक्सपेंडिचर कॉलम में आप इस साल कितना एक्सपेंसेस है वो लिखना है। आपने पे कितना किया है वो मैटर नहीं करता है, आपकी एक्सपेंस कितनी है वो आपको लिखनी है। तो ऑब्वियसली आपने पे की है टोटल 5000, जिसमें से 2000 लास्ट ईयर के लिए पे किया है। तो आपकी करंट एक्सपेंस हो जाएगी, करंट ईयर की एक्सपेंस हो जाएगी 3000। रीज़न ये 2000 भले आपने पे किया है, लेकिन ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंडिचर कॉलम में हम सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस लिखते हैं, whether they are paid or not। आपने पे किया चाहे नहीं पे किया, आपका जितना इस साल एक्सपेंस हुआ है वो आपको लिखना है। आपने कितना पे किया वो मैटर नहीं करता है। सो ये 2000 रुपीज़ 5000 से लेस हो जाएगा। आपका रेंट 3000 फॉर द करंट ईयर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ऑब्वियसली ये भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में आएगा। फिक्स डिपॉजिट मतलब बैंक में आपने एफडी रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हुए हैं, तो ये बिजनेस के लिए एसेट्स है। बट एसेट्स आप बैलेंस शीट में लिखेंगे और आपको इस सम में बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो ये कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये आपकी एक्सपेंडिचर है, आपने स्टेशनरी परचेज की। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। फिर इसमें फिर से एडजस्टमेंट आ गया, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। 500 रुपये आपने नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए पे किया, तो अगेन दिस इज नॉट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। और आपको अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर कॉलम में आपको खाली करंट ईयर के एक्सपेंसेस लिखनी है। तो 5500 में से ये 500 भी लेस हो जाएगा। रीज़न ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है इसलिए, तो करंट ईयर के एक्सपेंस आपके हो जाएगी ओनली 5000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस एसेट्स है आपके लिए, आप इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये दोनों एसेट्स होती हैं। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे होते तो ये एसेट्स में आता था, लेकिन अब ये कहीं नहीं आने वाला है। रीज़न हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। तो ये पेमेंट साइड कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम रिसिप्ट साइड आते हैं। रिसिप्ट साइड में आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक अकाउंट का। तो ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो ये भी अगेन कहीं नहीं लिखनी है। ये तो अगर आप बैलेंस शीट बना रहे होते तो भी नहीं लिखना था। ये क्यों नहीं लिखना है आपको? रीज़न ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं, ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आप नहीं बनाते हैं, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी मेंबर्स होते हैं और उनकी एक एनुअल फीस होती है, और वो एनुअल फीस को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन।
हर एक मेंबर को फीस देनी होती है, एक मेंबर नहीं होता, काफ़ी मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर से आप कुछ ना कुछ फीस लेते रहते हैं। तो सारे मेंबर्स टाइम पे नहीं करते हैं, कुछ लेट पे करते हैं, कुछ टाइम से पहले पे कर देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर के लिए 4000 मिला है। अगेन दिस इज नॉट करंट ईयर्स इनकम, सो ये कहीं भी नहीं आएगा। देन 2018-19 ये आपका करंट ईयर है और करंट ईयर के लिए आपको 44,500 मिला है। आपके जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपको 44,500 पे किया फॉर द करंट ईयर, तो ये आपका इनकम है, ये आप इनकम में लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको 3,500 मिला है, तो ये भी इनकम है, बट ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट कमिंग ईयर का इनकम है। तो जब हम नेक्स्ट कमिंग ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये 3,500 उसमें आएगा। करंट ईयर के लिए आपको ओनली 44,500 मिला है, तो आप सिर्फ 44,500 शो करेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन वैसे आपको 52,000 मिला है, बट उसमें 4,000 लास्ट ईयर के लिए मिला है और 3,500 नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए मिला है। तो आपका करंट ईयर का जो इनकम है वो आपको ओनली इनकम में लिखना है। तो 44,500 is current year's income, so in income side we will show only 44,500. नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस वो आपको क्वेश्चन में देते हैं, इसमें दो ऑप्शन होता है, आइदर दिस विल बी एडेड टू द कैपिटलाइज। अगर क्वेश्चन में बोला है कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज तो आप इसको कैपिटल में ऐड करेंगे, अदरवाइज वी विल शो एंट्रेंस फीस एज ए इनकम। तो आगे देखते हैं, अगर एडजस्टमेंट में बोला होगा कि एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज तो हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, और अगर नहीं बोला है तो हम इसको इनकम में दिखाएंगे। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मतलब जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग डोनेशन लेते हैं, तो डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो वो लायबिलिटी होती है। डोनेशन में दो टाइप होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब वो आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिला है, आप उसका कहीं भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी इनकम होती है। लेकिन अगर डोनेशन आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, जैसे बिल्डिंग के लिए मिला है, स्कूल की लाइब्रेरी बनाने के लिए मिला है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है और आप उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हैं। इसको आप बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। रीज़न ये आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं, डोनेशन के लिए अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ डोनेशन दिया है तो वो हमारे लिए इनकम है, और डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो वो लायबिलिटी में लिखना है आपको। इंटरेस्ट ऑब्वियसली इनकम है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर बेचा, बुक वैल्यू 8,000 मतलब 8,000 फर्नीचर की बुक वैल्यू थी, 8,000 का फर्नीचर आपने 4,500 में सेल किया है। फर्नीचर और बुक वैल्यू ऑफ ₹8,000 वॉज सोल्ड फॉर 4,500, सो डेफिनेटली ये लॉस है आपके लिए। 8,000 का फर्नीचर अगर आप 4,500 में बेच रहे हैं तो आपके लिए लॉस है। डिफरेंस अमाउंट इज लॉस, सो डिफरेंस इज 3,500 और ये लॉस है तो आप इसको एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है, सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 4,500, हमको 44,500 मिला है और उसमें 4,500 हमने अर्न किया बट मिला नहीं है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। अवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर दिस ईयर विल इंक्रीज, तो ये यहाँ पे ऐड होगा। और इसके सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड आती थी, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है, हमको सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, बट अब नहीं आएगी, रीज़न आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करेंट ईयर इज़ 1,000। इस साल 1,000 रुपये का रेंट पे करना बाकी है। तो यहाँ देखिए आपने रेंट टोटल 5,000 पे किया था, उसमें से 2,000 लास्ट ईयर के लिए पे किया था, इसलिए ये 3,000 हो जाएगा करंट ईयर का एक्सपेंस, और 1,000 रुपये पे करना बाकी है, तो टोटल एक्सपेंसेस 4,000। क्लियर है। एक्सपेंडिचर में आप ये लिखेंगे कि कितना एक्सपेंस हुआ है, आपने कितना पे किया वो मैटर नहीं करता है। तो 5,000 में से 2,000 लास्ट ईयर के लिए पे किया था, इसलिए लेस करना है, और 1,000 रुपये पे करना बाकी है। इवन दो दैट इज नॉट पेड, वो करंट ईयर का ही एक्सपेंस है तो ऐड होगा। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू इनकम। मतलब एंट्रेंस फीस जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था, इसको आप रेवेन्यू इनकम मतलब इनकम में ही लेना है। अगर ये कैपिटल रिसिप्ट बोलता है तो बैलेंस शीट में लेना पड़ता था। देन द लास्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल। आपका ईयर जब स्टार्ट हुआ तो आपके पास 6,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटीरियल था, फिर आपने थोड़ी देर पहले आप पेमेंट साइड देखिए, आपने 40,000 का स्पोर्ट्स मटीरियल परचेस किया, तो 6,000 स्टार्ट ऑफ द ईयर में था। देन अगेन वी परचेज स्पोर्ट्स मटीरियल ऑफ 40,000, दैट मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल विथ अस इज 46,000। 6,000 स्टार्ट ऑफ द ईयर में था, 40,000 का परचेस किया तो टोटल 46 हो गया, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 14,000 का ही बचा है,
तो कम कैसे हो गया, मतलब वो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने यूज़ किया है, कितना यूज़ किया, 6 + 40 = 46, उसमें से 14,000 का ही बचा है, मतलब 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम किया है और वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, उसको आप एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और ये जो 14,000 का बच गया है ये आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक्सप्लेन करके हो गया। अब हम इसको बुक में कैसे शो करने, इसके अकाउंट कैसे बनाने वो देखते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द फर्म सातारा स्पोर्ट्स क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो आपका ईयर रहेगा, और दो साइड है एक्सपेंडिचर और इनकम, और दोनों में अमाउंट के 2 कॉलम है, ठीक है। तो पहले हम पेमेंट साइड से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि पेमेंट साइड जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं वो सेकेंड कॉलम में लिख देंगे और जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसको साथ में सॉल्व करते रहेंगे। तो सबसे पहले सैलरीज दिया है 5,000 और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका रेंट, और रेंट आपको इन्होंने 5,000 दिया हुआ है तो आप उसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए, और उसके नीचे इन्होंने बोला है कि आपने 2,000 रुपये लास्ट ईयर का पे किया है, तो आप लिखिए पेड फॉर द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 2,000। तो अगर 2,000 आपने लास्ट ईयर का पे किया तो ऑब्वियसली 5,000 जो पे किया आपने उसमें 2,000 लास्ट ईयर का पे किया तो करंट ईयर का 3,000 हो गया। और इस साल का आप एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए, सॉरी 2 देखिए, वहाँ पे बोला आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब इस साल का रेंट पे करना बाकी है 1,000, तो आप उसके लिए लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज़, और आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 4,000, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता अगर आपकी बैलेंस शीट होती तो, और ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो ये कहीं नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंसेस आपके लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट है 1450। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट, वो एसेट्स है, यहाँ नहीं लिखना है आपको। उसके नेक्स्ट है स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप पूरा लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, आपको दिख रहा होगा जनरल एक्सपेंसेस 5,500 है, और इन्होंने मेंशन किया है कि आपने 500 जो इसके बाद आने वाले ईयर का है, मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर का है, उसका पे किया है, तो ऑब्वियसली 5,500 में 500 करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो वो लेस हो जाएगा, पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कमिंग ईयर, जो आने वाला साल है उसके लिए आपने 500 पे किए, सो इस साल के लिए आपने 5,000 पे किए। देन स्पोर्ट्स मटेरियल है और इस पर बड़ा एडजस्टमेंट था तो इसको देखते हैं ध्यान से, इसको ऐसे लिखना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे आप हेडिंग दे देना, मतलब आपने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है। तो इसमें एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 4, उसमें बोला है 6,000 का आपके पास पहले से ही था, ठीक है, ये 6,000 का स्टॉक आपके पास पहले से ही था, ये पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक था। फिर आपने कुछ परचेस किया, आपको पेमेंट साइड देखो दिया है इन्होंने, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 40,000, सो 6,000 आपके पास प्रीवियस ईयर का पहले से था, 40,000 का आपने परचेस किया, 46 हो गया। और उसके बाद 46 में से आपका 14,000 का बच गया तो उसको आप लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, और ये एसेट्स है आपके लिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है क्योंकि ये बच गया तो नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा 14,000। तो इस साल आपने कितना यूज़ किया 32,000। एक बार फिर से देखते हैं, 6,000 का मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब ये क्रिकेट बैट वगैरह कुछ रहा होगा, 6,000 का था, 40,000 का हमने और परचेस किया तो 46 हो गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ 14,000 बचा है, मतलब 32,000 हमने कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर में 32,000 ही आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है तो वो तो एक्सपेंस नहीं है, यहाँ नहीं आएगी, वो तो बैलेंस शीट में जाएगी जो आप बना नहीं रहे हैं। उसके बाद रिसिप्ट साइड, कैश इन हैंड
और कैश एट बैंक बोला है तो वो भी कहीं नहीं आएंगे, वो कैश अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं, आपको खाली करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से मतलब है। इस साल के लिए कितना मिला है, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है वो मैटर नहीं करता है, सब्सक्रिप्शन कितना अर्न किया वो लिखना है आपको। तो करंट ईयर के लिए आपको कितना मिला है, 2018 2019 आपका करंट ईयर है, इसके लिए आपको मिला है 44,500। और इसमें आप ऐड कर दीजिए जो देखिए एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, वहाँ पे बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एसेट्स हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना, बाकी ऐसा नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है, तो ये आपको मिलेगा, तो ये एसेट्स है आपके लिए। सेकेंड इफेक्ट इसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाती है, तो ये 49,000 इनकम में ऐड होगा और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस फीस, इन्होंने बोला इसको रेवेन्यू रिसिप्ट लो, किसी किसी समय ये इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, तो आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। एंट्रेंस फीस इज 8,000। उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन लिया है, तो वो स्पेशल डोनेशन हो गया, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिला है, तो वो इनकम में नहीं ले सकते हैं। डोनेशन के लिए अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो वो आपका इनकम होता है, बट अगर डोनेशन किसी पर्पज़ के लिए मिला है तो वो स्पेशल डोनेशन होता है और आप उसको फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं। डोनेशन में 2 टाइप होता है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं मिलता आपको, आप उसको इनकम में लिख सकते हैं। और स्पेशल डोनेशन आपको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, या कुछ ग्राउंड वगैरह पे कुछ खर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं, डोनेशन मिलता है, तो वो आपके लिए स्पेशल डोनेशन हो जाता है और वो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, बाइंडिंग आ जाती है कि वो पैसा आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो आप उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑब्वियसली इनकम है, इंटरेस्ट है आपका 600। फिर देखो आपको नेक्स्ट में बोला है कि आपने फर्नीचर बेच दिया, 8,000 का फर्नीचर 4,500 में बेच दिया, तो ये तो लॉस हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस हुआ, इसलिए एक्सपेंडिचर में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपका अमाउंट 8,000 में से 4,500 माइनस कीजिए, 3,500 का लॉस हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अब आप टोटल करेंगे, कोई भी साइड ज़्यादा और कम हो सकती है, तो पहले मैं रफली ज़रा क्रेडिट साइड की टोटल करके देखता हूँ। 49 + 8 57, ये टोटल है 57,600। सिमिलरली आप डेबिट साइड की टोटल कीजिए, ये टोटल है 5,000, 4,000, यहाँ से लेके यहाँ 32 ये था। अगर आप इन सब की पूरी की टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 51,700 और क्रेडिट साइड है 57,600, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है 57,600। जो ग्रेटर टोटल है वो क्रेडिट दोनों साइड लिखना है, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो दोनों साइड लिखा, और डेबिट कम है तो डिफरेंस आप डेबिट साइड लिखेंगे, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब ये आपके लिए इनकम है, तो इसको आप लिखते हैं सरप्लस। आप इसको लिखते हैं सरप्लस, दोनों का डिफरेंस 5,900, आप इसको सरप्लस लिखें, अदरवाइज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये सरप्लस बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगा, अदरवाइज आप इसको दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सरप्लस आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ऐड करेंगे, और अगर नेक्स्ट सम में अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ गई तो आप क्रेडिट साइड डिफरेंस लिखेंगे और उसको लिखेंगे बाय डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कम पड़ गया, और दूसरा वर्ड है उसका बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और डेफिसिट आएगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट सम हो गया।